और है ट्रेड हाउस कचेरी बॉडी। वेस्ट बंगाल के मल्लापुरम में स्थित कचेरी बॉडी वैसे तो दिखने में किसी भी पुराने घर जैसी ही है, और वो अपने अंदर ऐसे कई गहरे राज छुपाए बैठी है जिसे जानकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। कचेरी बॉडी कई सालों पहले जमींदारों की कचहरी यानी एक कोर्ट हाउस था, जहां जमींदार उस समय की छोटी मोटी दिक्कतों पर अपना फैसला देते थे और साथ ही साथ की अय्याशी करने की जगह भी थी। मारना चाहता था कई जमींदार वहां इकट्ठा होकर खूब शराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे। इतना ही नहीं, जो भी लड़की उनको पसंद आती तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर लाकर नाचने वाली बनाकर उस कचहरी बारी में कैद कर लेते थे। कई सालों तक कचेरी बारे में कई औरतों के साथ जुल्म हुए, पर जैसे जैसे जमींदारों की ताकत खत्म होने लगी, उनके परिवार वाले कचेरी बारी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन पीछे छूट गई टोन औरतों की आत्माएं, जिन्होंने अपने ऊपर हुए सुन से कचेरी बॉडी के अंदर ही अपना दम लिया था। चेरी बात खाली होने के कुछ साल बाद जब उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ बनाए, तो तोड़फोड़ के दौरान उन्हें वहां कई इंसानी हड्डियां मिली जो गांव वालों के हिसाब से उन्हीं नाचने वाली और सौंपी थी। लोग मानते थे कि उन्हीं सब नाचने वाली औरतों में से एक औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस औरत की मौत कचेरी पारी में हुई थी, और उसका बोध अगर किसी को दिख जाए तो कुछ दिनों में उस आदमी का मरना पक्का हो जाता है। अर्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्रिया उसी गांव का रहने वाला एक किसान था, हालांकि उसने भी कचेरी बारी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, और को उनमें से किसी को भी नहीं मानता था। एक रात हरिया काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो उसने पक्की सड़क की बजाय कचेरी बारी के बगीचे से गुजरता हुआ छोटा रास्ता लेने का सोचा। उसे नहीं मालूम था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। अर्रिया उस बगीचे में घुसा। दो बगीचा उसे बाकी बगीचों की तरह ही लगा, पर वहाँ सिर्फ जंगली घास और सन्नाटा था। लोगों के मुताबिक अभी तक उसे उस औरत की पायल की आवाज़ की छन छन सुनाई देनी चाहिए थी, पर वहाँ सिर्फ उसे रात के झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन झींगुरों की आवाज़ों के बीच जो थोड़ा बहुत उस औरत के भूत का तथा वह भी चला गया, और वो बिना डरे आराम से वहाँ जाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही थी। वह धूल मिट्टी से घिरा हुआ कचेरी बड़ी उसे एक अजीब किस्म की खूबसूरती का एहसास दे रहा था, जैसे किसी बड़े मोमेंट या किसी राजा के महल को देखकर होता है। न जाने कितने अमीर लोग यहाँ आकर जश्न मनाते होंगे। यह बात सोचते सोचते और कचेरी बॉडी को देखते देखते वह कोर्ट हाउस के सामने रुपया। तभी हरिया को एक पायल की छन छन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कचेरी बारी की निचली मंजिल के कोने वाले कमरे से कोई उसे देख रहा है। अर्रिया को लगा कि यह उसकी थकान का नतीजा है, तो उसने उस एहसास को नज़रअंदाज करके वापस घर की ओर चलना शुरू कर दिया। बस बगीचे के अंत तक पहुंचने ही वाला था जब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी साथ वाली दीवार पर कुछ हलचल। उसने झटके से देखा तो वहां पर किसी की परछाई थी, जो धीरे से हिलती हुई दीवार के ऊपर जाकर रुक गई। अर्रिया हक्का बक्का उसी परछाई को देख रहा था। तभी उस जगह से उसे पायल की झनकार सुनाई और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती चली गई। अब हरिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कोर्ट रूम के अंदर नाच गाना चल रहा है। उन सब आवाज़ों को सुनकर अर्रिया के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर उस औरत के भूत के होने की बात सच थी तो उसकी मौत आज। इससे पहले अर्रिया कुछ कर पाता को परछाई कहीं गायब हो गई, और सारी आवाज़ें भी अचानक बंद हो गई। अयर धरता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फिर से पायल की झनकार सुनाई दी, और बिना चाहते हुए भी उसकी आंखें बाहर चली गई, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उसी दीवार के ऊपर जहां कुछ देर पहले उसे परछाई दिख रही थी, अब जहां एक और रखी हुई थी। उस औरत के बड़े बड़े और गहरे काले बाल और बेहद ही सुंदर और मेरी आंखें। वो बस वहां बैठे हुए अपने पैर हवा में छुपा रही थी, और उसके कपड़े सालों पुराने लग रहे थे। वो औरत एक उदास सा गाना गुनगुना रही थी, और फिर वो औरत एकदम से चौंक गया। अचानक से वह हरिया को घूरकर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वह मुस्कुराहट देखकर हरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे भारत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। अचानक बोनट वहां से गायब हो गई। अर्रिया वहां से जल्द भागना चाहता था, पर वह जैसे ही भागने के लिए मुड़ा वो औरत उसके ठीक सामने आ गई। हड़बड़ी में को कचेरी बारी के बगीचे से निकलने की बजाय वह कचेरी बॉडी की ओर ही भागने लगा। तभी एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि कचहरी बारी के होने वाले कमरे से सच में उसे कोई देख रहा था। उसे वहां एक बहुत ही डरावना आदमी दिखा, जो शायद वहां की किसी जमींदार का भूत। कहानियों के मुताबिक उस नाचने वाली औरत की मौत उसी जमींदार की वजह से हुई थी, और उसी औरत की आत्मा ने उस जमींदार को कचेरी बॉडी में मार डाला था। अर्रिया को उसे देखते ही यकीन हो गया कि कचहरी पारी में कई सारी आत्माएं बसती है। हो उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया, और चिल्लाते हुए ही वहां से कहीं भाग निकला। भागते भागते को किसी तरह अपने घर पहुंच गया। अर्रिया उस दिन के बाद अकेला रहने लगा, और उस रात जो कचेरी बॉडी में उसके साथ हुआ उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद गांव में कचेरी बारी कतर और बढ़ गया। उस रात के बाद हरिया डरा डरा रहने लगा था। कोई अगर अर्रिया से कुछ पूछता तो हरिया बस यही जवाब, बेटा वह कचहरी बॉडी वाली औरत यही है, और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है।
हरिया की बीवी उसे कई पीर फकीर के पास ले गई और हरिया और कमज़ोर होता रहा। वो सब कुछ छोड़कर बस अपने कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा रहता था। दिन में हरिया चुपचाप रहता, बाहर हर रात को उसके घर से उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आती, क्योंकि न चाहते हुए भी अगर हरिया की आंख लग जाती थी तो वो बस यही बोलते हुए नींद सोता। पसीने में कर वो चिल्ला चिल्ला के सबको पता था कि वो औरत उसके सपनों में आई है और वो उसे जान से मार देंगे। दिन ब दिन हरिया की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन जब हरिया की बीवी खेत से काम करके वापस आई तो उसे घर में घुसते ही अपने पति अरिया की लाश मिली। क्या था ऐसा उस कचहरी बॉडी में? क्या सच में वो कोर्ट हाउस हॉन्टेड है और कितनी आत्माएं भटक रही है वहां? आपको क्या लगता है? दोस्तों, हम जानते हैं कि आप क्लाउन सीजन 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। क्लाउन सीजन के फाइनल एपिसोड की स्क्रिप्टिंग चल रही है तो दिल थाम के बैठ गया, क्योंकि क्लाउन सीजन तो अब बस कुछ ही दूर है और तब तक इसे IMDb पर अपनी रेटिंग देकर इंडिया के टॉप रेटेड हो रहे वेब सीरीज बनाना है। IMDb में फेसबुक, गूगल या अपने अमेजॉन अकाउंट से लॉग इन करें और क्लाउन सीरीज को रेट करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पेंट कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी